Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agatantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Today, I am going to share my session for BAMS third year Agatantra. अगरतंत्र जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहा जाता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन या सुषुम्ना प्रभावक विष के बारे में। इस संदर्भ में हम कुचला या स्ट्रिक्नन पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कुचला लैटिन नेम इज स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, फैमिली लॉगेनिएसी, संस्कृत नेम कुपिलू और विषमुष्टि, हिंदी नेम इज कुचला, इंग्लिश नेम इज स्नैकवुड और नक्स वोमिका। इसका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है, इसका वृक्ष होता है लगभग 40 से 50 फीट ऊंचा, शाखाएं पतली और दृढ़ होती हैं। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो होते हैं इसके सीड्स, जो कि इसका जो फल होता है वो गोलाकार, पकने पर चमकीले नारंगी रंग का हो जाता है। फलावरण कठिन तथा फल मज्जा कोमल श्वेतवर्ण होती है। इसमें जो सीड्स होते हैं प्रत्येक फल में 2 से 5 तक बीज या सीड होते हैं, जो कि आधा इंच व्यास के 1/8 इंच मोटे बटन के समान गोल और कठिन होते हैं। श्वेत धूसर वर्ण के होते हैं। ये इसका टॉक्सिक पार्ट होता है। इसमें वसंत ऋतु में मार्च से अप्रैल में फूल आते हैं और हेमंत ऋतु में या दिसंबर या जनवरी में इसके फल पकते हैं। आयुर्वेद में इसे स्थावर वानस्पतिक विष में इसकी गणना की गई है। मॉडर्न के अनुसार यह न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन कहा जाता है। टॉक्सिक पार्ट जो कि इसका सीड्स है, उसका कलर ऐश ग्रे एंड हैविंग ए शाइनिंग हार्ड पेरिकार्ड, shape and size hard and flat, about 1 inch in diameter and half centimeter in thickness, and slightly convex on one side and concave on other side. Taste is quite bitter. Active principle जो कि इसमें पाया जाता है वो है seed strychnine is the most widely studied. Strychnine is bitter, colorless, odorless, crystalline alkaloid. Bark and leaves have brucinin, strychnine, as well as pseudobrucin, pseudostrychnine, and beta-colibrin in small quantity. Root strychnine is 0.7% and brucin is 0.276%. It is very much in small quantity. आयुर्वेद के अनुसार जो इसका रस पंचक है वो इस प्रकार है। इसके जो गुण होते हैं वो रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण, रस, तिक्त, कटु, वीर्य, उष्ण, विपाक, कटुक। आयुर्वेद के अनुसार जो मोड ऑफ एक्शन है यह अपने प्रभाव से कार्य करती है। मॉडर्न के अनुसार स्ट्रिक्निन ब्लॉक्स Ransovic cells which control reflex action of sensory and motor neuron. So any noise, air, breeze, and light causes production of motor mechanical wave to produce convulsions. इसका प्रयोज्य अंग है वो है बीज मज्जा। मात्रा 60 से 250 मिलीग्राम। जो फैटल डोज है इसकी या जो घातक मात्रा है, सीड इसका एक सीड ही पर्याप्त है घातकता उत्पन्न करने के लिए। और जो स्ट्रिक्निन की मात्रा है वो है 15 to 50 mg। फैटल पीरियड इज few hours. जो कुचला सेवन से विषाक्तता के लक्षण मिलते हैं वो इस प्रकार है। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ नक्स वोमिका पॉइजनिंग के अनुसार if broken seeds ingested or chewed, then intense bitter taste in mouth, anoxious and restlessness, muscular stiffness of neck, convulsion at first clonic, intermittent, and then tonic or sustained, which last for 1 to 2 minutes. After 5 to 15 minutes or on slightest impulse, sudden noise, touch, few or light causes convulsions. Opisthotonous position is get body thrown into an arc
due to muscular stiffness and rigidity starting from neck. Rhizus sarcoidonicus, widening of mouth due to contraction of muscle of face. Eyes appear prominent and staring with pupils dilated. Difficulty in breathing due to contraction of diaphragm and thoracic muscles. Hypoxia causes medullary paralysis and death. जो स्टिकनर नक्स vomica की पॉइजनिंग है वो टिटनस से, और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर करें तो जो टिटनस के फीचर्स हैं और जो स्टिकनिन पॉइजनिंग के फीचर्स हैं उनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस हिसाब से होगा। हिस्ट्री लेने पर स्टिकनिन पॉइजनिंग की हिस्ट्री मिलती है, जबकि टिटनस में किसी इंजरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है। बिटर टेस्ट फीलिंग टिटनस पॉइजनिंग में मिलता है, लेकिन टिटनस में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ऑनसेट टिटनस पॉइजनिंग की रैपिड ऑनसेट होती है, जबकि टिटनस की कंपैरेटिवली थोड़ा डिलेड होती है। जो कन्वर्जेंस है टिटनस पॉइजनिंग में क्लॉनिक टॉनिक जनरलाइज्ड होता है, जबकि टिटनस में यूजुअली विद फेस एंड लॉक जॉ। टाइटनेस ऑफ चेस्ट स्टिकनिंग पॉइजनिंग में पाई जाती है, जबकि टिटनस में नहीं पाई जाती। इंटरवल ऑफ कन्वर्जन स्टिकनिन में कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है, जबकि टेटनस में रिलैक्सेशन नेवर कंप्लीट। जो राइसस सार्डोनिकस है स्टिकनिन पॉइजनिंग में मिलता है, टिटनस में नहीं मिलता है। फीवर स्टिकनिन में नहीं मिलता है, लेकिन टिटनस में मिलता है। फैटेलिटी या डेथ स्टिकनिन पॉइजनिंग से यूजुअली कुछ घंटों में डेथ हो जाती है, लेकिन टेटनस में कुछ दिनों बाद होती है, डिलेड फॉर सेवरल डेज। केमिकल एनालिसिस करें तो स्टिकनिन में स्टिकनिन पाया जा सकता है, जबकि टिटनस के केमिकल एनालिसिस में कोई इस तरह का केमिकल नहीं मिलता है। ब्लड कल्चर में स्टिकनिन पॉइजनिंग में सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन टिटनस में क्लोस्ट्रिडियम टिटनस पाया जाता है। इस तरह हमने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुचला विषाक्तता की चिकित्सिका मैनेजमेंट ऑफ इंजेस्टेड स्टिकनिन पॉइजनिंग। सर्वप्रथम रिसोसाइटेशन या संजीवन चिकित्सा प्रारंभ करेंगे। रुग्ण की स्थिति के अनुसार चिकित्सा की जाएगी। फॉर एयरवे के थ्रू जो चिकित्सा होगी दैट इज सक्शन, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ब्रीदिंग, oxygen inhalation and ventilation, and injection aminophylline and injection hydrocortisone is applied. For convulsions, injection diazepam given IV slowly and then injection phenobarbital. और अनशोषित विष का निवारण करने के लिए जो है वमन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वमन नहीं कराया जाएगा। आफ्टर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कन्वर्जन स्टमक वॉश कराया जा सकता है। अगर डायरिया नहीं हो तो आरकवत फांट से मृदु विरेचन भी कराया जा सकता है। शोषित विष के निवारण के लिए डायूरेटिक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ताकि मूत्र के द्वारा विष की कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकल जाए। यूज ऑफ एंटीडोट या जो प्रतिविष प्रयोग में लाया जाएगा, यांत्रिक जो प्रतिविष है वो है गोग्रत या गोदुग्ध। जो स्पेसिफिक इसके लिए काम में लिया जाएगा एंटीडोट वो है इंजेक्शन फेनोबार्बिटोन और सोडियम एमाइटेल आईवी। स्पेसिफिकली आयुर्वेद में जो इसके बारे में वर्णित है वो है मधु व शर्करा युक्त घृतपान, जम्बू, केतकी, हरितकी कषाय, अफीम, बेलाडोना, कपूर, गांजा, तंबाकू आदि द्रव्यों का इसके एंटीडोट के तौर पर प्रयोग में लिया जा सकता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देखें तो वायलेंट प्रिवेंशन जो है, अवॉइड द नॉइज एंड कीप पेशेंट इन डार्क प्लस साइलेंट रूम। वायलेंट कंट्रोल के लिए इंजेक्शन डायजेपम दिया जाएगा स्लोली, आईवी स्लोली। अगर विषाक्रांत की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे और पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या मिलेगा वो इस प्रकार है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो है साइनोसिस, अर्ली राइगर मोर्टिस,
rupture of stretched muscles occasionally. PM caloricity may be found. Internal जो मिलेगी appearance वो है submucous hemorrhage under the peritoneal coat of the stomach may be found. Fragment of seeds residue may be found in stomach. Inflammation of spinal cord and medulla may be found. जो केमिकल एनालिसिस या जो विसरा एग्जामिनेशन है उसको इस तरह से होगा. कॉमन विसरा में V1 स्टमक होल प्लस स्टमक कंटेंट 100 ml प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन 30 centimeter. V2 liver half kg, spleen half, kidney half of each. Specific viscera V3 में spinal cord, heart and half brain as a sample rectified spirit में preserve करके भेजा जाएगा. जो मेडिको लीगल केस है उसके अनुसार ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है. मोस्ट फैटेलिटीज फ्रॉम स्टिकिंग पॉइजनिंग आर एक्सीडेंटल बाय मिस्टेक. Suicidal, it is nearly not possible due to very painful death. Homicidal, poisoning is rare due to intense bitter taste. Therapeutic overdose found in cases of indigestion in ingestion of Ayurvedic pulp in overdosing. Cattle poisoning, it is used as a arrow poison and rodenticide. As an infanticide, infant may suffer from strychnine poisoning resulting feeding from breast milk of mother on medication belonging strychnine. जो क्योंकि कुशला एक मस्तिष्क प्रभाव का विषय है तो इसको शोधन करके काम में आयुर्वेदिक दवाइयों में लिया जाता है तो इसकी विषाक्तता कम हो जाती है. जो शोधन है वो इस प्रकार है. कुचला बीज को 7 दिन तक गौमूत्र में रखने के बाद दूध में 1 प्रहर तक गर्म करना चाहिए. बीज के छिलके निकालकर बारीक चूर्ण बनाकर गौमूत्र से संस्कारित करना चाहिए. जो आयुर्वेदिक योग है वो है अग्निकुंडीवती और विष्णुतंदुपट्टी. इसका प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है आमवात के विकारों में. राजनिघंटु के अनुसार कारस करह कटु उष्णक्ष टिक्ता कुष्ठ विनाशन वात आमयास्त्र कंडु कति काफा शो अशो वर्ण दह. तो इस प्रकार हमने इस सेशन में स्ट्रिक्निन विषाक्तता या कुचला विषाक्तता के बारे में बात की है जो कि स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन है. इस संदर्भ में हमने टेटनस और स्ट्रिक्निन विषाक्तता का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया, विषाक्तता के लक्षण, उनकी चिकित्सा, कुचला का मेडिकेटेड प्रयोग. ओवरडोज की वजह से ही पॉइजनिंग हो सकती है आयुर्वेद औषधियों से. अदरवाइज आयुर्वेदिक जो कल्प होते हैं उनमें हमेशा इस तरह के विषाक्त द्रव्यों को शोधन करके ही काम में लिया जाता है. इसीलिए विषाक्तता की संभावना सिर्फ उनकी ओवरडोज से है. अगर डोज में लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो आयुर्वेदिक द्रव्य कभी विषाक्त नहीं होते हैं. आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा. धन्यवाद.